धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय श्री चैतन्य शर्मा जी ने इसके प्रस्ताव रखा और पूर्व वक्ताओं ने भी इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए। मैं भी इस चर्चा में अपने को शामिल करता हूं और ये वास्तव में बहुत गंभीर चर्चा का विषय है। मैं 2-3 दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुन रहा था कि 18 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट बिल होता है फ्यूल का या कोई एनर्जी से रिलेटेड वो हैं आइटम्स हैं, पेट्रोल है या और चीज़ें आती हैं, मशीनरी आती है। परंतु आज के ज़माने में कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी पिछले 15 या 20 सालों का अध्ययन करें, तो गांव में लोगों को एम्पावर करना, युवाओं को रोजगार के अवसर देना और जहां तक एनर्जी की बात है तो चीप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करना। ये बात सही है कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और साउथ इंडिया में विंड एनर्जी की भी बात हमने देखी। सी सोर्स पे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और हैदराबाद, तमिलनाडु में सी सोर्स पे बड़ी विंड मिल्स लगी होती है और 8-10 करोड़ का 1 मेगावाट प्रोडक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कि ट्रांसमिशन लाइन का भी एक सिस्टम होता है, मिनी हाइडल प्रोजेक्ट, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, उसी तरीके से नॉर्मल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सोलर की भी जो बात हुई है वो सबसे ज़्यादा जो शुभ कह सकते हैं ऑस्पिशियस हमारे लिए कि सोलर एनर्जी का रिसोर्सेज हिमाचल में भी माकूल हैं और हम उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, युवाओं को एम्पावर कर सकते हैं, पंचायतों को एम्पावर कर सकते हैं और साथ ही जब लोग इसमें व्यस्त होंगे तो हमारी और भी कई समस्याओं को जो एक समाज में स्टेबिलिटी होती है वो भी मिलने के संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। मैं पिछले बजट की बात कर रहा हूँ, उसमें बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40% सब्सिडी सोलर एनर्जी के लिए की और कुछ दिन पहले इन्होंने ऊना में 45 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। 220-25 करोड़ की कोई उस पर इन्वेस्टमेंट है और 40% सब्सिडी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए और 500 मेगावाट का इन्होंने कहा कि इस वर्ष हम वो तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, शुरुआत कराएंगे। पर अच्छी बात ये है कि हम उसकी तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है एम्प्लॉयमेंट की और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, वो एक बात तो मैंने पहले एनर्जी पॉलिसी पे भी कहा हुआ है, बैंक भी डूबे हैं, लोग भी डूबे हुए हैं और आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो कुछ अधर में लटकी हुई हैं, कई 6-6, 8-8, 10-10 सालों से दी गई हैं, अलॉट हुई, काम नहीं हुआ। वो चीज़ों पे देखने की आवश्यकता है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी पॉलिसी पे, पावर पॉलिसी पे कोई ना कोई नुक्स रहता है, कोई ना कोई कमी रहती है, या कोई कैंसिल हो जाए प्रोजेक्ट कोई बात नहीं, पर अगर हम अच्छे तरीके के लिए कोई पॉलिसी लाते हैं तो वो प्रदेश के लिए और देश के लिए भी शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। जहाँ तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात है, कॉस्टिंग है, ग्रीन एनर्जी है, वर्ल्ड नोन फैक्ट है, इसका बोलबाला पूरे विश्व में है, हमारे भी है और हमें इसको, हिमाचल सबसे पहला राज्य था ग्रीन एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और टूरिज्म से अपना वेल बीइंग अच्छा करने का जिसने दम भरा था। 1990-95 के बीच, 92-93 के बीच में शांता कुमार जी ने ये शब्द लाए थे और उसके पूर्ववर्ती, उसके बाद की सरकारें और अब से पूर्ववर्ती सरकारों सभी ने इसके ऊपर काम किया। परंतु मैं एक बात कहूँगा कि पॉलिसी में हमारी में नुक्स रहे हैं, आज भी वक्त है, अगर सुधार सकते हैं सुधार लीजिए। अगर सोलर एनर्जी लाओगे अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूं और मैं भी उसके पक्ष में बोलता हूं, परंतु एक बात याद रखें कि हाइड्रो पावर जो है वो भी एक अच्छी पावर है। एक ऐसी पॉलिसी बनाएं वो बैलेंस रहे और जो ग्रिड होता है उसको स्टेबल करने का अगर रोल कोई एनर्जी कर सकती है तो हाइड्रो एनर्जी ही कर सकती है। उसको भी ध्यान में रखें, बैलेंस बनाएं। हर जगह 27,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स
आइडेंटिफाई हुए हैं। 10-11 हज़ार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लग गए हैं और अभी हम 10,000 और बनाने का प्रस्तावना रखते हैं, घोषणाएं करते हैं, बजट घोषणाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं। एनर्जी पॉलिसी पे पिछले सत्र में मैंने भी उसमें एक रखा था, एनर्जी पॉलिसी पे चर्चा हुई। उस पर भी मैं चाहूँगा कि उनमें जो जो बातें जिन जिन विभिन्न माननीय सदस्यों ने कही उनके ऊपर भी गौर होनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट हमने भी फील्ड से लेके या लोगों से पूछ के या अनुभव से बाहर देखे हैं, वो यहाँ लाए हैं, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और ग्रीन एनर्जी की ये जो प्रोडक्शन है, ये कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम सोलर एनर्जी ला रहे हैं, अच्छी बात है, 40% सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, परंतु ग्रीन एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी है उसको भी बढ़ाएं साथ में। एक ही दिन में आप इस सोलर एनर्जी को नहीं कर सकते। विंड एनर्जी का हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, चाहे रोहतांग के परली तरफ है या चंबा के कुछ दूर दराज क्षेत्रों में कोई हो, परंतु उसको ग्रिड में लाने का खर्चा ट्रांसमिशन का बहुत अधिक होता है। और हमारी गवर्नमेंट्स कोई भी रही हो, उनमें ये हमेशा कन्फ्रंटिंग सिचुएशन रही है कि ग्रिड में पावर इवैक्यूएट करने का एक मतलब प्रोड्यूसर में, आईपीपी में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में और गवर्नमेंट में या बिजली बोर्ड में तनाजा रहा है। कई आर्बिट्रेशन में गए, कुछ कहीं ना कहीं अवरोध हुआ, कुल मिलाकर स्टेट का नुकसान हुआ। वो पावर प्रोड्यूसर तो कहीं ना कहीं पूरा कर लेगा या कुछ अल्टरनेट होगा, पर सरकार के पास अगर अच्छी पॉलिसी होगी तो वो ठीक तरीके से चला सकते हैं। इसके साथ ही ये सोलर एनर्जी का एक लिमिटेड भी मैं मानता हूँ, बरसात में नहीं होगी, आपको बरसात में भी आवश्यकता होती है। मैंने पिछले सत्र में कहा कि हम इतने डिपेंडेंट हैं एनर्जी के ऊपर और हमारा डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो एनर्जी डिसाइड करती है आज के युग में, तो उसके ऊपर भी कोई ऑल टुगेदर इसको सोलर एनर्जी कुछ हमने 20-30% अगर हमारी मांग को, जरूरतों को पूरा करती है, उतने ध्यान से हम उसके ऊपर काम करें, वो अच्छी बात है। परंतु अगर हम टोटली एक तरफ हो जाए और हाइड्रो सेक्टर को नेग्लेक्ट करें, वो भी एक कोई ठीक नहीं होगा। और प्रोजेक्ट्स चली हैं, वाटर सेस एक्ट लाए आप, एक एक्ट है किताब का, छोटा जैसा, कॉपी करिए, ठीक है, उत्तराखंड की और मैं तो कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के में भी लागू है, परंतु हमारी जो पॉलिसी है वो कुछ और तरीके की रही है। हमने 12%, 18%, 30% पहले इतने परसेंट लगा दिए हैं कि वो सेस देने के काबिल रहे भी होंगे कि नहीं। कोई भी व्यक्ति घाटे में आके काम नहीं करेगा। अगर स्टेट का हम भला चाहते हैं तो हमें बड़े पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पे काम करने की आवश्यकता है। और बहुत ज़्यादा अनुभव हम लोगों को ठोकरें खा के हो चुका है। इतनी 27 हज़ार मेगावाट, और पिछले 2008 से 12 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था, 8,000 मेगावाट उस टाइम थी और आज 10,000 पिछले 10-12-15 सालों में। हमारी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम नहीं किया, पर काम जितना करना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। इस बात को पकड़ने की आवश्यकता है और एनर्जी पॉलिसी को पहले ठीक करिए और उसको ठीक करने के बाद सोलर को सोलर का स्थान दीजिए, हाइड्रो को हाइड्रो का स्थान दीजिए। और जहां कहीं अगर इंडिविजुअल हेमलेट्स में कहीं जरूरत है तो विंड एनर्जी को भी दे दीजिए। पर एक ही बात याद रखना, उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। हिमाचल में गरीब और दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ विंड एनर्जी या इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट के लिए जाता है, कोई छोटी छोटी जगह नहीं जाएगा। तो इस करके मैं ये जरूर कहूँगा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और रखते हैं याद, और उसको ध्यान में रख के काम करिए। और जो पॉलिसीज हैं हमारी, पोल्यूशन फ्री एनर्जी होती है, सोलर भी पोल्यूशन फ्री है, विंड भी पोल्यूशन फ्री है, हाइड्रो भी पोल्यूशन फ्री है, परंतु हमारे पास इतना बड़ा स्टोर होने के बावजूद क्यों वो नेग्लेक्ट हो रही है, उस पर भी काम करें। बड़े बड़े व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हैं, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करिए। हमने बहुत धक्के खा लिए उसमें, तो ये देखने वाली बात है। मैं
सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके भी गौर करने के साथ साथ बड़े त्वरित कार्रवाई करने की, टास्क फोर्स तरीके से एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे रख के चलने की आवश्यकता है, और ताकि इस देश का और इस प्रदेश का, इस देश के जीडीपी में हमारा भी योगदान हो, इस देश की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा भी बोलबाला हो, और इस प्रदेश के विकास में हम अपने आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ें। और ये जो एनर्जी की बातें हैं ये कागजों में ना रहें। पोल्यूशन फ्री एनर्जी वायबिलिटी जो है वो एनपीए जैसे होते हैं लोग, वो अगर कोई आदमी एनपीए होता है, स्टेट का नुकसान होता है, प्रोजेक्ट को 10 साल डिले करना पड़ता है। तो ज्यादा ना कहता हुआ मैं 2-3 एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। लाहौल की एलपीएस आप ये बोलो कि चैतन्य शर्मा ने एक अच्छा आइडिया दिया है। एक मिनट सर, एक मिनट। लाहौल एलपीएस को एक प्रोजेक्ट दी थी, 2.5 रुपये टैरिफ था, उसमें अप्रूव हुआ रेगुलेटर से, वो भी नहीं चली। एक कंपनी, उसमें 1200 व्यक्ति थे, फैमिलीज थी, वो भी नहीं चली। तो कहीं ना कहीं नुक्स है। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस पे जिन जैसे जैसे चर्चा हुई विचार करें, और अच्छे तरीके से राज्य हित में इसको पॉलिसी को बनाकर अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, शुक्रिया।